नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिनका यहाँ पर पोर्टफोलियो रिव्यू करने जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। इन्होंने क्या क्या लिखा है मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़कर बताता हूँ। प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज माई नेम एंड ईमेल। आई हैव बीन इन्वेस्टेड 9.2 लाख फ्रॉम अक्टूबर 2020। स्टिल आई हैव टू इन्वेस्ट 7 लाख इन नेक्स्ट फ्यू मंथ एंड वॉन्ट टू होल्ड माई पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, सजेस्ट मी व्हाट आई डू नेक्स्ट। तो यहाँ पर इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है 9,20,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा 7 लाख रुपए इनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 2, 3, 4, 6 महीने में ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो चलो देख लेते हैं कि इनके पास कौन कौन से शेयर है, इनको किस में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको निकालना चाहिए, सारी बातें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इनका पोर्टफोलियो ओपन किया हुआ है। 9,20,000 रुपये का आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। टोटल रिटर्न की बात किया तो 2,22,000 रुपये यहाँ पर माइनस में चल रहा है। लगभग यहाँ पर 7 लाख रुपये देख सकते हो कि अभी के समय पे करंट वैल्यू देखने को मिल रही है। मतलब बहुत बड़ा नुकसान इनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल अगर रिटर्न की बात की जाए तो 24% का यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने क्या किया होगा कि जो स्टॉक लॉस में है उनको होल्ड किया होगा और जो प्रॉफिट वाले स्टॉक्स रहते हैं उनको इन्होंने सेल कर दिया होगा। तो इसकी वजह से इनका यहाँ पर पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ इनके पास है। तो यहाँ पर पहले कंपनी के नाम की बात की जाए तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है 43,443 रुपये का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है। 31% का यहाँ पर निगेटिव रिटर्न है। 13,000 रुपये माइनस में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के लिए आपको यही बोलना चाहूँगा कि अभी मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये गिरा हुआ है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस आप लोगों को मोनोपोली देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। उसके अलावा इसका एक कॉम्पिटिटर और देखने को मिलता है जो कि अभी नया नया आया हुआ है, लेकिन वो इसके आधा भी नहीं है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी अपने बुरे दौर में गुजर रही है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, मतलब रिटर्न के हिसाब से बोल रहा हूँ। और क्या होता है पता है कि जब सारे लोग किसी स्टॉक के अंदर डर रहे हो ना, तब जाकर आपको वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तो इस कंपनी का अगर बिजनेस देखा जाए तो कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। बस थोड़ा सा क्या होता है सेल्स प्रॉफिट अप डाउन ये सारी चीज़ें चलती रहती है। देखो क्या होता है ना, जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भागने लगता है ना तो उसकी निगेटिव चीज़ें भी इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन जब कोई अच्छा कंपनी अगर नीचे गिरने लगता है ना तो उसकी पॉजिटिव बातें भी इग्नोर कर दी जाती है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जब ये एक समय पर बहुत ज़्यादा भाग रहा था तब ये सबकी फेवरेट बन गई थी। बाद में जब इसके अंदर गिरावट शुरू हो गई तो सब लोगों ने इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया, इसका ये हो गया वो हो गया। बट इन सभी चीज़ों से आपको नहीं डरना है। कंपनी बढ़िया है, आप इसके अंदर बाय ऑन डिप कर सकते हो। ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाकर देगी। अगली कंपनी की बात किया तो इंडिया मार्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इंडिया मार्ट में जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है 3 लाख का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पर करके रखा है। देख सकते हो 3 लाख का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और टोटल रिटर्न की बात किया तो 29% यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। 91,000 रुपये यहाँ पर माइनस देखने को मिल रहा है। तो इनका पोर्टफोलियो 9 लाख का है, जिसमें से 3 लाख रुपये सिर्फ इन्होंने इंडिया मार्ट में लगा के रखा है। तो ये तो एक गलत बात हो गई ना। इतना बड़ा अमाउंट आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से किसी एक कंपनी में क्यों लगाना है आपको। अगर चलो इंडिया मार्ट वैसे देखा जाए तो अच्छी कंपनी, जितना गिरा बाय ऑन डिप कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। 29% आप लोग देख सकते हो माइनस में। मतलब क्या होता है पता है, बड़ा अमाउंट लगाने, अगर आप बड़ा अमाउंट लगा देते हो ठीक है, और स्टॉक अगर नीचे आने लगता है तो 2-2 हज़ार रुपये से अगर आप लोग एवरेज करोगे तो एवरेज नहीं हो पाएगा वो। फिर बड़ा अमाउंट लगाने के बाद एवरेज करने के लिए भी फिर बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर छोटा अमाउंट लगाते हो ना तो अगर वो नीचे गिरता है तो उसको एवरेज करने के लिए भी छोटे अमाउंट से आप एवरेज कर लोगे, फटाफट वहाँ पर एवरेज हो जाता है। अब यहाँ पे 3 लाख रुपये आपने लगाया तो आपको क्या लगता है 2-2 हज़ार रुपये अगर आप इसको डालोगे तो कौन से ज़माने में ये एवरेज होगा, है ना। यहाँ पर एवरेज करने के लिए भी कम से कम बिल लगेगा तो 20,000, 30,000, 10,000 इस तरह का बड़ा अमाउंट वो भी कंटिन्यू लगाना पड़ेगा जब तक ये नीचे की तरफ गिरते रहेगा, क्योंकि कहाँ तक नीचे गिरेगा हमें पता नहीं ना। वैसे देखा जाए तो इंडिया मार्ट बेस्ट कंपनी है, आप इसको कंटिन्यू करो। अभी के समय पर आप लोगों ने देखा कि IT की जितनी भी कंपनियां देखने को मिली सारी की सारी नीचे ही है, तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इंडिया मार्ट की बात किया तो ऑनलाइन बिजनेस इसका देखने को मिलता है और इसके साइट पे मैं बहुत ज़्यादा विजिट करता हूँ। मुझे कोई भी अगर मतलब अपना प्रोडक्ट लेना होता है अपने वेयर हाउस के लिए तो मैं मतलब इंडिया मार्ट पे विजिट करता हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब इसके साइट भी काफ़ी अच्छे। एक बार आप लोग इसके साइट पर जाओगे ना आपको पूरा डिटेल में मालूम पड़ेगा। एक से बढ़कर एक वेंडर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया मार्ट को आप कंटिन्यू करो, जितना गिरता है बाय ऑन डिप करते रहो। अगली कंपनी विप्रो। यहाँ पर विप्रो में बात की जाए तो लगभग देख सकते हो 54,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 12,000 रुपये यहाँ पे माइनस में चल रहा है। विप्रो के लिए आपको यही बोलूँगा कि जितना गिरता है उतना बाय ऑन डिप करो और जब ये आपके कॉस्ट पर आ जाए आप यहाँ से एग्जिट कर लो, क्योंकि ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर नहीं देगा। बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे कंपनी चलती है, बहुत मतलब कछुए से भी धीरे धीरे कंपनी आपको चलती हुई। कंपनी बढ़िया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब है, बट इसमें रफ्तार नहीं है। हम स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो इमोशनल होकर किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदना है कि ये मतलब टाटा की कंपनी है तो मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, ये
अंबानी की कंपनी है तो इसमें मैं पैसा लगाऊंगा, ये विप्रो है तो मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता। पैसा उसी कंपनी में लगाना है जो हमें प्रॉफिट बना के दे, चाहे वो मिड कैप हो, माइक्रो कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, या किसी की भी कंपनी हो, ये हमें नहीं देखना है। इमोशनल होकर काम नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, आपको दिमाग लगाना है, दिल नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 54,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, 12,000 रुपये लॉस में है। इसको दिल खोल के आप एवरेज कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जब भी आपके कॉस्ट पर आ जाएगा आप यहाँ से एग्जिट कर लो, ठीक है। अगली कंपनी यहाँ पे लक्ष्मी केमिकल की बात किया तो अभी के समय पे इसके रिजल्ट खराब आते हुए देखने को मिले थे और इसके अंदर गिरावट होते जा रही है कंटिन्यू। तो ये स्टॉक अभी ऐसा है, 16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपने किया, ठीक है। और अभी के समय पर अगर आप लोग देखोगे ना तो पूरा केमिकल सेक्टर ही आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा, चाहे वो आप लोग अतुल लिमिटेड पकड़ लो, दीपक नाइट्रेट हो गया, अल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइन, कोई भी कंपनी अगर आप लोग देखोगे अभी के समय पे तो सबके अंदर गिरावट है और सबके रिजल्ट कुछ खास आते हुए देखने को नहीं मिले, ठीक है। मतलब ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से इन सभी कंपनियों का सेल्स और प्रॉफिट डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो लक्ष्मी केमिकल अच्छी कंपनी है, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय ऑन डिप करते रहो, जब वापस से ये सेक्टर ऊपर की तरफ भागेगा तो जो छोटी कंपनियां होती है वही आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा बनाकर देती है। अगली कंपनी यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड दे सकते हो, 33,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 7,000 रुपये यहाँ पर माइनस में देखने को मिलेगा, 21% का नेगेटिव रिटर्न है। इसके लिए भी आपको यही बोलना चाहूँगा कि बढ़िया कंपनी है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छा रिटर्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। सोना कॉनस्टार की बात की जाए तो इसके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आए थे और रिजल्ट के बाद इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली थी, लगभग 40% का यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। जितना नीचे जाता है ना बाय ऑन डिप करो, ये कंपनी भी बढ़िया रिटर्न आपको बना कर देगी। अगली कंपनी की बात ये की जाए तो देख सकते हो ट्राइडेंट लिमिटेड देखने को मिल रहा है, 33% का नेगेटिव रिटर्न है। ये कंपनी मुझे पसंद नहीं आती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है। 17,285 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर मैं आपको बाय ऑन डिप करने की सलाह नहीं दूंगा, जब ये आपके कॉस्ट पर आ जाएगा तब यहाँ से आपको एग्जिट करना है, ठीक है। अगली कंपनी की बात की जाए तो LTTS यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कटा हुआ है, फिर भी देख सकते हो 51,000 के आसपास में इन्होंने यहाँ पर पैसा लगा के रखा, 32% का नेगेटिव रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 16,800 रुपया माइनस में। LTTS भी बेस्ट कंपनी है, L&T ग्रुप की कंपनी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न बना कर देगी। उसके अलावा LTI माइंट्री में भी देख सकते हो कि लगभग 54,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इन्होंने करके रखा है, 11,000 रुपया माइनस में है और यहाँ देख सकते हो कि 20% नेगेटिव रिटर्न है। तो आपके पास 7 लाख रुपया और पड़ा हुआ है जैसा कि आपने लिखा है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो गिरी हुई हैं इन्हीं के अंदर आप धीरे धीरे एवरेज करो और अलग कंपनी कोई भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी आपने बेस्ट कंपनियां ही लेके रखा है। बट जो कंपनी मैंने आपको बोला एग्जिट करना है, जैसे विप्रो को आपको मतलब निकालना है, उसके अलावा ट्राइडेंट को निकालना है, तो ये कंपनियां निकाल लो, बाकी जो कंपनियां हैं आपकी सारी की सारी बेस्ट है। यहाँ पे IRCTC भी मोनोपोली बिजनेस से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, इसके अंदर से थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी यहाँ पर बढ़िया है, 19% का नेगेटिव रिटर्न है। जितना गिरता है ना आप बाय ऑन डिप करते रहो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये सारी कंपनियां भागती है ना तो फिर किसी की सुनती नहीं है, वो कंटिन्यू फिर 200-300% का रिटर्न दे देगी, फिर आप लोग हाई लेवल पे लेने के लिए जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जितना गिरे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। कोफोर्स की बात किया तो IT सेक्टर की बढ़िया कंपनी है, इसका अगर रफ्तार देखा जाए ना तो काफ़ी सालों तक इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया था, पिछले 2-3 सालों में ही इसका अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बट ठीक है, यहाँ पर 1,64,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये कंपनी भी जितना गिरे आप इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके अलावा कैम्स की बात की तो कैम्स आपको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर जल्दी नहीं देगा, धीरे धीरे देगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में काम करता है ना, और म्यूचुअल फंड क्या होता है धीरे धीरे मतलब लोग उसके अंदर शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनी देखने को मिलती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, आपको कभी भी बहुत तेज रफ्तार से रिटर्न बनाकर नहीं देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब बेयर मार्केट शुरू होता है, जब सब कुछ गिरने लगता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे भागने लगते हैं, फिर जब वापस से बुल मार्केट शुरू होता है तब फिर वापस से लोग आ जाते हैं। तो ये सिलसिला चलते रहता है। तो इनकी मतलब इसकी वजह से नहीं, इन सभी का जो बिजनेस है कभी मतलब बुल मार्केट में अच्छा चलता है, बेयर मार्केट में वापस से थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से कैम्स की बात की जाए, चाहे एंजल वन हो, CDSL हो, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं आपको रिटर्न तो अच्छा बनाकर देगी, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से बनाकर नहीं देगी। और मेरा भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए इन सभी कंपनियों में भी आपका पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अल्काइल अमाइन के लिए भी आपको यही बोलना चाहूँगा, 61,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 12% का नेगेटिव रिटर्न है, बढ़िया कंपनी है, जितना गिरता है बाय ऑन डिप कर सकते हो, ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे देगी। मतलब ठीक है, देखा जाए तो ज़्यादा कंपनी आपके पास नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इनकी कोई भी कंपनी प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रही, सारी की सारी यहाँ पे लॉस में ही देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी देख सकते हो लॉस ही देखने को मिल रहा है, सबके सब लॉस में देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इन्होंने क्या किया है कि जो कंपनी इनके प्रॉफिट में हो, ऐसा तो है नहीं ना कि कोई बंदा अगर 10 कंपनी खरीद रहा है तो 10 की 10 लॉस में चल रही हो, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने क्या किया पता है, मतलब इन्होंने ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग तो यही कहता है कि इन्होंने क्या किया है कि जिस कंपनी के अंदर इनको प्रॉफिट मिला है उस कंपनी से इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, और जहां पर लॉस हो रहा है उसी को होल्ड करके रखे। तो अगर ऐसा करोगे तो ये तो ट्रेडिंग हो गया ना, ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी को खरीद लिया है किसी कंपनी को, तो कम से कम 10 साल तक उसको छोड़ दो, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, इससे मतलब नहीं होता, बस कंपनी को ट्रैक करते रहना है। अगर आप प्रॉफिट वाली कंपनियों को
अगर मतलब उसका प्रॉफिट बुक कर लोगे तो फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या आएगा, फिर कंपाउंडिंग कहाँ से होगा। मतलब कंपाउंडिंग का असली फॉर्मूला तो यही है ना कि जब तक आप उसको होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक क्या होता है कि मतलब 100%, 200%, 500%, 1000-2000% के रिटर्न देता है, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है ना। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको देखो मैंने बताया कि 2 अकाउंट रखो ना, ट्रेडिंग के लिए एक अलग रखो, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखो, ठीक है। आपने ये चैनल पे देखा होगा मेरा एक ट्रेडिंग का अकाउंट है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए वीडियोस बनाकर देता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ कि कोई भी कंपनी मैं खरीदता हूँ तो मेरा टारगेट 20-30% का रहता है, ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट मिलता है, मैं निकल लेता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो मेरा सेकंड अकाउंट देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट वाला, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं और उसको मैं छूता भी नहीं हूँ, सिर्फ ओनली बाइंग करता हूँ। वहाँ पे सेलिंग में कभी करता ही नहीं, चाहे वो कितना भी रिटर्न ऊपर की तरफ दे दे, चाहे नीचे की तरफ कितना भी गिर जाए, मैं उस सभी चीज़ों का टेंशन नहीं लेता। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, पहले ये तो फाइनल कर लो। और मेरे हिसाब से दोनों ही करो, आप लोगों को मतलब कोई टेंशन है। ट्रेडिंग मतलब ये नहीं कि फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे, ये सारी चीज़ें मत करो, डिलीवरी में शेयर करो और जब अच्छा रिटर्न मिले तब बेच दो, कोई जल्दबाजी मत करो, ठीक है। तो यहाँ से आराम से पैसा बनेगा और इनके लिए यही सलाह दूंगा कि अभी जो कंपनियां बची हुई हैं इन्हीं के अंदर एवरेज करते रहो, सारी की सारी बेस्ट कंपनियां। हो सके तो थोड़ी माइक्रो कैप स्मॉल कैप को भी ऐड करोगे ना, तो आपका जो रिटर्न है वो तेज रफ्तार से बनते हुए देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि 9,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, उसके अलावा 7 लाख रुपए इन्होंने और रखा था जो कि ये मतलब ऐड करने वाले हैं। तो टोटल इनका लगभग 16 लाख के आसपास में अमाउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 20% का रिटर्न पकड़ा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो कंपनी देखने को मिल रही है बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। उसके अलावा ये 10 साल के लिए अगर होल्ड करते हैं तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिल रहा है 16 लाख का, इनका जो अमाउंट बनेगा 83 लाख बनेगा और लगभग ये टोटल देखा जाए तो 1 करोड़ रुपये ये 10 साल में आराम से बना लेंगे अगर इतना ही अमाउंट रखते हैं तो, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू SIP करते रहेंगे 10 साल तक तो ये जल्दी बन जाएगा, या हो सकता है कि यहाँ से भी ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपने नॉर्मल देखा जाए तो सबके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके रखा हुआ है। तो ये आपको नहीं करना है, आप पहले डिसाइड कर लो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो। और ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।